बहुत से लोग इस इम्बैलेंस को फिल होने का इंतज़ार करेंगे और वे शॉर्ट एंट्रीज की तलाश में होंगे, लेकिन ये एक वैलिड इम्बैलेंस नहीं है। ये एक वैलिड इम्बैलेंस तब होता अगर मार्केट इस बेरिश कैंडल के लो को ब्रेक कर देता। अब इस बेरिश कैंडल को कंसिडर नहीं किया जाता है। जब आप इम्बैलेंस को मार्क करेंगे तो आप इन बुलिश कैंडल्स के लो को कंसिडर कर सकते हैं और इसे एक नंबर दे सकते हैं, लेकिन अगली बेरिश कैंडल को नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये एक इनसाइड कैंडल है जो बुलिश कैंडल के हाईस और लोज को ब्रेक नहीं कर पाई। इसलिए हमारी दूसरी कैंडल इस केस में वह बेरिश कैंडल होगी जिसने बुलिश कैंडल के लो को ब्रेक किया है और तीसरी कैंडल का हाई भी मार्क किया है, जो हमारा वैलिड इम्बैलेंस बनेगा। अब एक और सिनारियो हो सकता है जब आखिरी बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो गया हो। अब इस केस में आप इम्बैलेंस को कैसे मार्क करेंगे? यहाँ ये बेरिश कैंडल अब एक इंटरनल या इनसाइड कैंडल नहीं है और इसलिए हम इसे नंबर 1 दे सकते हैं और इसकी लो को मार्क कर सकते हैं, और उसके बाद हम अन्य कैंडल्स को 2 और 3 नंबर दे सकते हैं और तीसरी कैंडल के हाई को मार्क कर सकते हैं, और इस प्रकार हम इम्बैलेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इन सभी अलग अलग सिनेरियोस को समझ लिया है। अब मैं चाहता हूं कि आप इन 3 सिनेरियोस के इम्बैलेंसेस को खुद से मार्क करें। बस वीडियो को पॉज करें और खुद से करें। जवाब 5 सेकंड के बाद दिखाई देंगे, तो इसे हाथों हाथ ट्राई करें। तो अब आप समझ गए हैं कि फेयर वैल्यू गैप कैसा दिखता है। आइए ये भी पक्का करें कि ये कैसा नहीं दिखता है। पहले की तरह फर्स्ट कैंडल के लो से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे और तीसरी कैंडल के हाई से एक और लाइन, ताकि हम ये देख सकें कि क्या कहीं एक गैप है। हाई और लो को खींचते समय आप देख सकते हैं कि वे ओवरलैप करते हैं। इसका मतलब है कि पहली कैंडल का लो तीसरी कैंडल के हाई से कम है, इसलिए वहां कोई गैप या इनएफिशिएंसी नहीं है और इसलिए ये एक फेयर वैल्यू गैप नहीं है। इसी तरह अगर हम पहली कैंडल के हाई को एक लाइन का इस्तेमाल करके एक्सटेंड करें और तीसरी कैंडल के लो से भी एक लाइन एक्सटेंड करें, तो आप देख सकते हैं कि पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच एक ओवरलैप है। इसका मतलब है कि यहाँ कोई इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो सिर्फ क्लैरिफाई करने के लिए, पहली कैंडल के लो और तीसरी कैंडल के हाई के बीच का गैप या पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच का गैप एक फेयर वैल्यू गैप बनाता है। आई होप कि अब चीजें क्लियर हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप अलग अलग चार्ट्स पर ऐसे इम्बैलेंसेस या फेयर वैल्यू गैप्स को ढूंढें और इस सिंपल मेथड से खुद से उन्हें मार्क करें। अगली चीज जिसे हम देखेंगे वह है सिबीज और बिसीज। ये कुछ नया नहीं है, ये बस एक ही कॉन्सेप्ट का नया नाम और पैकेजिंग है जो क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है। तो एक सिबी एक सेल साइड इम्बैलेंस और बाय साइड इनएफिशिएंसी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सेल साइड को ऑफर किया गया था लेकिन बाय साइड को नहीं ऑफर किया गया था, इसलिए ये इनएफिशिएंट है। या आसान शब्दों में कहो तो ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप को रिप्रेजेंट करता है, जहां बेयर्स ने बुल्स पर डोमिनेंस प्राप्त किया है। इसे अंडर वैल्यूड फेयर वैल्यू गैप भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि एसेट की प्राइस उसकी फेयर वैल्यू से कम है। ऐसे में प्राइस फ्यूचर में इस इनएफिशिएंसी को बैलेंस करने के लिए इंक्रीज हो सकती है। अब एक बिसी एक बाय साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी है। इसका मतलब है कि बाय साइड को ऑफर किया गया था लेकिन सेल साइड को नहीं ऑफर किया गया था, इसलिए ये इनएफिशिएंट है। या ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप को रिप्रेजेंट करता है, जहां बुल्स ने बेयर्स को ओवर पावर किया है।